जय श्री राम सभी भाइयों को। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने जो अपना होटल लिया था एक्सप्रेसवे के पास में लिया था, ताकि मैं सुबह की स्टार्ट जल्दी एक्सप्रेसवे से करूं। तो अब मैं सुबह 6:30 निकल चुका हूं यहाँ से। 5 बजे हम उठ गए थे, रेडी होके सब कुछ फ्रेश होके अब हम अपनी राइड पे निकल चुके हैं। तो सुबह की फ्रेशनेस, ताजगी महसूस हो रही है। टारगेट ये रहेगा कि शाम के 4 बजे तक हम दिल्ली पहुँचे। और अब मैं ये करूँगा कि यहाँ पे कुछ 60 या 63 किलोमीटर कर चलने के बाद शायद 60-63 ही होगा, थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। फिर वहाँ से मैं जाते समय, आते समय तो मैं ऑलरेडी आया था एक्सप्रेस से, जाते समय मैं ना हाईवे से जाऊँ, क्योंकि मैं मेरी फर्स्ट राइड है तो वहाँ का भी एक्सपीरियंस लूँ। तो अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हो और एक्सप्रेस वे पे चल रहे हो तो हमेशा एक बात याद रखना, ये फोर वे लाइन पे जो बीच में जो एक्सप्रेस वे, यहाँ पे नींद बहुत आती है। अगर आप अपने आप को अलर्ट रख रहे हो या फ्रेश मोड में हो, और अगर निकल भी रहे हो कहीं पे लॉन्ग राइड के लिए आप, तो नींद अपनी पूरी करके निकले। वैसे आप पूरी करके भी निकलोगे तो यहाँ पे आपको हल्की फुल्की नींद तो फील ही होगी, हल्की फुल्की कभी कभी ज़्यादा ही होती है। तो अलर्ट मोड पे रहें, खाते रहें, बीच बीच में स्ट्रेच लेके 15-20 मिनट का ब्रेक ले लेके चलें। 80-100-150 किलोमीटर पे, जो भी आपको बेस्ट लगे आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर और जाने से पहले अपनी फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान दें। फिजिकल फिटनेस से मतलब मेरा दोस्तों ये है कि मैं अपनी ही बात करूं तो मुझे तो भाई, मैंने जो लॉन्ग राइड की है, मैं पहले बार भी जो गया था अपना दिल्ली से बिहार, तो मेरे को जो था ना मेरे बैक में पेन था, ना मेरे शोल्डर में पेन था, ना मेरे हैंड में पेन था। मैंने 200 किलोमीटर तक कंटिन्यूसली खींची थी बाइक, और 15 वही 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेके, या फिर बारिश आ जा रही थी वहाँ पे रेनकोट वगैरह पहनने के लिए हम 2-4 मिनट के लिए रोक ले रहे थे। बाकी ना तो कहीं भी पेन नहीं हुआ मुझे, मतलब इतनी। तो मेरे को थोड़ा सा भी किसी चीज़ का वो नहीं था, क्योंकि मैंने पहले सारी नॉलेज ली थी और वीडियो वगैरह देखी थी। तो मतलब कैसे निकलना है, क्या क्या चीज़ें लेनी है, एक तो मैंने अपना बैकअप प्लान रखा था, दूसरी चीज़ थी मेरी फिजिकल फिटनेस। जो मैं वैसे मैं एथलीट हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, वेट लिफ्टिंग वगैरह करता हूँ, मतलब रनिंग वगैरह। तो बस मेरे को एक चीज़ की परेशानी हुई थी, जब मैं पहुंचने वाला था वहाँ पे, मैंने जो कार्गो पहन रखी थी, मैंने, तो मैंने सीट भी मैंने अपनी नहीं लगवाई थी, जो बाइक उसकी सीट नहीं लगवाई थी। तो उसकी वजह से जो उछाल थी ना, तो सीट की वजह से हल्की सी उछाल थी, वो फॉर्म में दब गए थे, हल्के से मतलब दब गए थे। तो लास्ट टाइम पे जब मैं पहुँचने वाला था, मतलब एक तकरीबन 40 किलोमीटर होगा, तब हल्का हल्का सा पीछे पेन होना शुरू हुआ था। वो भी क्यों हुआ था, क्योंकि मेरे उस कार्गो में पीछे जेब थे, मेरे को मल्टी पॉकेट वाला ही पहनना था और ट्रैवलिंग के दौरान, ताकि मैं अपनी जो चीज़ें वो इजीली कैरी कर सकूँ, जो इंस्टेंट में निकाल सकूँ, ठीक है। तो ये चीज़ का, हाँ, मेरे को पहले से पता था, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, पर हुआ नहीं था। लास्ट टाइम पे हुआ था पर इनफ था। पर आते समय मैंने एकदम अपना प्लान पजामा पहना नॉर्मली और फुल मज़े में। तो रास्ते में खाते पीते अपने आप को हाइड्रेट रखते हुए आया हूँ मैं। कोई भी ऐसी, मतलब ये नहीं है कि मतलब गाड़ी चल रही है तो कोई डिहाइड्रेशन हो रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई है रास्ते में। और क्योंकि मैं जब आ रहा था तो मेरे को क्या है कि मौसम भी अच्छा मिला था, और अभी भी मैं जा रहा हूँ तो मतलब हल्की बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन हल्के फुल्के बादल हर जगह हैं। जाते समय भी महीना चल रहा है जुलाई का, और मेरा जो सफ़र है, जब मैं निकला था वहाँ से 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। अब ये जो है जा रहा हूँ तो मैं 10 जुलाई हो रही है। शाम के 4 बजे तक मैं दिल्ली में घुस जाऊँगा, जहाँ तक मेरी उम्मीद है, और मैं जैसे चला रहा हूँ। और वो तो पता लगेगा, क्योंकि मैं अभी जो है हाईवे वाले रास्ते से घर नहीं गया हूँ। तो अभी जब मैं यहाँ से उतारूँगा एक्सप्रेस वे से, तो रोड कैसी मिलती है, और बीच में अगर बारिश का कुछ पता नहीं, कहीं पे हो रही होती है, कहीं पे नहीं हो रही होती है। फिलहाल अभी तक तो मिली नहीं है आते समय, और वहाँ पे पता लगेगा कि रोड कैसी है, या फिर आगे क्या ट्रैफिक मिलता है। अगर कुछ भी होगा तो आगे की जो वीडियो है उसमें आपको पता लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर भी मैंने, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है 4 बजे तक दिल्ली में पहुंच जाऊं, और वही तकरीबन वहां से भी मेरे को टाइम लगेगा काफ़ी अंदर जाने में। और बारिश को लेके मतलब मेरा ये रहा है कि मैंने पहले भी बारिश में राइड करी थी। जब मैं आ रहा था तो मैंने रोकी नहीं थी बाइक, क्योंकि ना जिस जगह पर रुक जाते फिर वहाँ पे बारिश 1-1.5 घंटा खा जाती है, बारिश होती रहती है। लेकिन भाई अगर 10 मिनट में आगे चला देता हूँ तो बारिश फिर निकल जाती है, दूसरे एरिया में नहीं हो रही होती है। तो मैं रोकता नहीं हूँ, मतलब फिर भी चलता ही रहता हूँ 60-70 रोड के अकॉर्डिंग चलता रहता हूँ। अगर ख़राब है तो नॉर्मली चलूँगा 40-50, अगर सही अच्छी है तो अपने आप ही 60-70 चलती हैं। रियल फीलिंग बताऊं कि जब मैं ये 110 सीसी बाइक को जब आते समय मैं निकला था लेके,
तो जो पहले के 1 घंटे है ना, उसमें मतलब मैं इसको धीरे ही चलाई थी मैंने, मतलब 60 को बजाने के बाद आवाज़ करनी, मतलब आवाज़ क्या होता है, वाइब्रेशन नहीं होती पर वो भारी सी हो जा रही थी। लेकिन जब मैंने उसे चलाना स्टार्ट किया तो अब जब वो 1 घंटे के बाद रम गई वो थोड़ी, और जब रमने के बाद भाई फिर जब उसने स्पीड पकड़ी 80, 90, 95, इससे ऊपर नहीं जाती 95। इसमें लोड भी रखा हुआ था काफ़ी, शायद लोड ना होता, वेट ना होता, क्योंकि पीछे भी मैंने अपना बैग बांध रखा है जिसमें फालतू की भी चीज़ें हैं, प्रेस वगैरह और अचार वगैरह, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब जो बांध रखा है मैंने। तो वेट था, पीछे भी वेट था, और एक बैग मेरे पास था, एक वाइफ के पास पीछे बैग था। तो इस वजह से शायद थोड़ी बहुत स्पीड कम हुई हो। और 110 सीसी की बाइक से क्या स्पीड एक्सपेक्ट करोगे, फिर भी 95 चल रही थी आराम से, और कंटिन्यूसली चल रही थी, ये नहीं कि मतलब हीट हो जा रही हो ज़्यादा। हालांकि मेरे को वेदर का सपोर्ट मिला था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो फिर भी ये 8 साल पुरानी मेरी बाइक है, लेकिन इसको मैंने मेंटेन ऐसे कर रखा है कि मतलब मुश्किल से 6 महीने से मैंने आपको पुरानी लगेगी। मॉडिफाई करवा रखा है, लाइटिंग लगवाई थी, बाकी तो आपको बता ही रखा है, लाइटिंग लगवाई थी। चार्जिंग के लिए अलग से मैंने मोबाइल होल्डर के साथ चार्जर कनेक्ट था वो लगवाया था, मतलब बैकअप का हर एक चीज़ का सामान रखा था मैंने। और जो मैंने ये GoPro लगा रखा अपने हेलमेट पे, इसको चार्ज करने के लिए मैंने अलग से पावर बैंक रख रखा था, ताकि पावर बैंक इसके अलावा, कैमरे के अलावा मेरे मोबाइल, वाइफ का मोबाइल, एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट जितने भी थे, वॉच, उन सबको चार्ज करने के लिए रख रखा था मैंने, ताकि कोई दिक्कत ना है। वैसे मेरा जो मोबाइल है मैंने जो नेविगेशन पे लगा रखा है, अब उसकी तो बैटरी हमेशा फुल ही रही थी, क्योंकि चार्जर मैंने कनेक्ट ही कर रखा था, निकाला नहीं था, मतलब कभी शायद ही निकाला हूँ, इतना नहीं निकाला था मैंने, लगा हुआ था कंटिन्यूसली मेरे मोबाइल में। मैंने निकलने से पहले वीडियो देखी थी पर कभी राइड नहीं करी थी, पर ये सुना था कि नींद बहुत आती है इस वाले आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे, और अलर्ट मोड में रहना होता है। वैसे जगह जगह पोस्टर लगे हुए थे, मतलब मोटिवेट करने वाले कि भाई आज जाओगे तो कल अच्छे से अपने घर वाले के पास पहुँच गए, याद नहीं आ रहा, फिर भी ऐसी समथिंग कुछ लिखा हुआ था। पर ये नज़ारा देख के तो यार क्या ही नींद आया यार, कसम से मज़ा ही आ रहा था। जो व्यूज़ है ना, खुला खुला व्यूज़ है, ये देख के मज़ा ही आ रहा था। मुझे जब निकला था मेरे को डर लग रहा था, डर इस चीज़ का लग रहा था कि यार मतलब 110 सीसी की बाइक है, इसका इंजन इतना लॉन्ग रूट पे सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा। बस हाँ, ये ट्रस्ट था मेरे को कि मैंने इसका ख्याल रखा है, मतलब मेंटेन करके रखा है उसे, तो ये खींचेगा, बस इतना विश्वास था। लेकिन डर लग रहा था मेरे को, विश्वास था लेकिन डर लग रहा था। और वो डर मेरा छूट गया जब ये चल रही थी ना, जब इसने चलना स्टार्ट किया, मतलब कंटिन्यूसली इसको मैंने खींचा, तो मेरा डर भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि भाई कसम से औसम, मतलब एक बार मतलब थोड़ा सा डर जो था ना वो भी इसलिए था मेरे को, क्योंकि मैंने इसको एक बार क्या हुआ कि कभी बंद नहीं हुई थी आज तक, आने से पहले राइड से 10-12 दिन पहले मैंने इसको टेस्ट करने के लिए एकदम से ही, मतलब इसके कान खींच दिए थे, दबा के कान खींच दिए थे एकदम से ही, तो वो बंद हो गई थी 4 या 5 मिनट के लिए। तो मैं यही सोच रहा था यार बंद हो गई थी, बंद ना हो जाए यहाँ पे, क्योंकि वो पहली बार हुई थी, और मतलब कभी भी बंद नहीं थी, पहली बार हुई थी। पर यहाँ पे हीट हुई है, बहुत हीट हुआ इंजन, ऐसे ये कि हीट नहीं हुआ, पर ऐसा यही नहीं है कि बाइक बंद हो गई हो, बाइक चली है, आराम से चली है, मस्त चली है, और फुल स्पीड में चली है, और रोड के अकॉर्डिंग चली है, इसने स्पीड भी अपने रोड के अकॉर्डिंग ही पकड़ी है। और मैंने जो क्या है ना, मेरी एक आदत है, मतलब मैं पूरा कान खींच के नहीं चलता, मतलब पूरी एक्सीलेटर दे के नहीं चलता, मैंने हल्की सी एक्सीलेटर में गैपिंग रखी है, मतलब पूरा ही नहीं खींचा मैंने, हल्का सा छोड़ के चला है, शायद उसको खींचता तो मतलब हैंडल तक पहुँच जाती, पर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैंने कहा इनफ स्पीड है यार, 80, 90, 95 नहीं चलाओ, वैसे भी कोई ज़्यादा सीसी की बाइक नहीं, नॉर्मल ही है, और इतनी स्पीड